हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 21, पाठ 22 और पाठ 23 सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 1 से लेकर पाठ 17 तक के सभी प्रश्नों के आंसर उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ 21 सालिम अली, इस पाठ के हम सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 1 है, नर पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जाता है? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि वर्षा ऋतु में उनके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 1 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, वेतन लेकर काम करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इस प्रकार से क्या कहते हैं? वेतनिक कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, सालिम अली द्वारा फिनवया पक्षी को खोज क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इस प्रकार से नीचे यहाँ पर आपको इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 4 है, सालिम अली को चाचा ने उनको मिलॉट से क्यों मिलवाया? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि पक्षी की पहचान कराने के लिए चाचा ने उन्हें मिलॉट से मिलवाया। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, पक्षी के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का प्रेक्षण जरूरी है? तो इस प्रकार से यहाँ पर पक्षी का नाम पता होना चाहिए, आकृति, रंग और रूप, भोजन, आदतें और प्रजनन का समय। तो इस प्रकार से पक्षियों के बारे में इन बातों को जानना जरूरी होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, आपको कोई पक्षी सबसे अच्छा क्यों लगता है? उस पक्षी की 3 या 4 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से आप 3 या 4 विशेषताओं को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 7, सालिम अली किस लिए पूरे संसार में विख्यात हैं? उनके योगदान के बारे में विस्तार से लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको मूल्यांकन 14 दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 8 है, सालिम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि इस पुस्तक में रोचक और सुंदर वर्णन है। इसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया। प्रश्नांक 9 है, सालिम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी? तो इस प्रकार से आंसर होगा क्योंकि वह गौरैया जैसा लग रहा था पर उसके गले पर पीले रंग का निशान था। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 10, आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आप किसी भी पक्षी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने मोर के बारे में इस प्रकार से 10 वाक्य लिखे हैं। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन 10 वाक्यों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पाठ 22 गीता का मर्म, तो हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 1 है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गौवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? तो इस प्रकार से आंसर होगा
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 2, विद्वानों का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि राज्य न देने के लोभ और कुटिलता के कारण। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है प्रश्नांक 4, तो इस प्रकार से प्रश्नांक 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, महायोगी वैशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था? तो हम इस प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 5 का आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? तो इस प्रकार से आपको नीचे इसका आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 6 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया प्रश्नांक 7, गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म वास्तविक ज्ञान क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर नीचे यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इन 5 पॉइंटों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 8 है, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद दयाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया प्रश्नांक 9, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया प्रश्नांक 10, गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ण की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 10 का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद हम पाठ 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह और इस पाठ के हम सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्नांक 1 का इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, इस प्रकार से प्रश्नांक 2 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों से। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया प्रश्नांक 4, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी? तो इस प्रकार से प्रश्नांक 4 का आंसर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या अंतर पड़ता? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 6 है, महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विद्या के इस पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है प्रश्नांक 7, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवाएं की हैं। इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 7 का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको मूल्यांकन 16 दिया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है प्रश्नांक 8, अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि अपूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्नांक 9 है, डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है? तो इस प्रकार से प्रश्नांक 9 का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। आप चाहें तो इस प्रश्न के आंसर को आप यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है प्रश्नांक 10, डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 10 का आंसर हो जाएगा।
आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से यह आपके हिंदी विषय के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।